बिग बॉस ओटीटी विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मेनका गांधी की एनजीओ द्वारा लगाए आरोपों के बाद नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने उनके खिलाफ सांप के जहर के इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। जब से एल्विश यादव पर यह आरोप लगा है, तब से वे फरार हैं और पुलिस उनको पकड़ने की कोशिशों में लगी हुई है। इस बहस को और तूल देते हुए महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया है कि एल्विश यादव मुंबई में छुपा है और राज्य की सरकार उसकी मदद कर रही है। उन्होंने इस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को ऐसे लोगों की कतई मदद नहीं करनी चाहिए। अब सीएम की क्या बोलते, सीएम की साइड रखते हैं, सीएम की डलती बाजू को संवरते, तो ये समझता हूं कि आज उनकी मजबूरी है और मजबूरी के हमारे कोई पर्याय नहीं है, तो ऐसी बातें वो अगर करते होंगे। सवाल यह है कि उन्होंने इसके पहले भी महिलाओं के बारे में बहुत ही अश्लाघ्य भाषण की बात की थी और टिप्पणी भी की थी। वो हमेशा महिलाओं के प्रति उनके बारे में उनकी जो विचार है वो घिनौने विचार थे और गलत विचार थे। ये तो कोई छुपा हुआ नहीं है। ये सेलिब्रिटी कोई भी गंदा भी कितना भी नालायक सेलिब्रिटी हो तो उसके नाम से उसको क्या, आप सीएम हो, आप राज्य के प्रमुख हो, तो कोई भी उसको बुलाकर आप आरती उतारे तो ये तो ठीक नहीं है ना। आज मुझे पता चला है कि यही ड्रग्स का माफिया है, ड्रग्स में नशाबाजी में काम करता है, ये नशाबाज भी है, एक नंबर का ये महिलाओं के प्रति शोषण के प्रति भी इसका बहुत बड़ा रोल है बहुत सारे मुद्दों में। ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ रही है। ऐसे व्यक्ति अगर हमें पता चला है कि ये मुंबई में छुपा है तो मुंबई पुलिस इसको तुरंत ढूंढ ले और इसको ढूंढ के कार्रवाई करे। अगर मुंबई में अगर छुपा है तो फिर किसका आश्रय है ये भी पता चलता है। क्यों आश्रय देते हो ऐसे लोगों को? कोई भी हो, नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को नजदीक खड़ा भी नहीं होने देना चाहिए। सरकार होती है, सरकार की गरिमा होती है, प्रतिमा होती है और विशेष रूप से हमारे राज्य के सीएम जो है शिंदे जी, उनके बारे में तो हमने कभी गलत नहीं सुना था। पर ऐसे लोग जब आते हैं तो ये गलत जो बातें निकलती है, तो ऐसे लोगों को होम डिपार्टमेंट ने भी सीएम के बंगला हो, डीसीएम के बंगला हो, तो उसमें ऊपर आते वक्त इसके बारे में पता लगाकर इसको एंट्री देनी चाहिए, इसकी बैक हिस्ट्री ढूंढना चाहिए और फिर उसको एंट्री देनी चाहिए। कोई भी क्रिमिनल आएगा, बलात्कारी आएगा, खूनी आएगा और आप बोलेंगे कि वो पहले नहीं था बाद में हुआ, तो आप इससे ये कोई उत्तर नहीं होता। आपके पास में आके गया, इसीलिए ये सवाल खड़ा हुआ है। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के यहाँ हर तबके के लोग गणेशोत्सव के दौरान जाते हैं और हो सकता है कि उस समय वे भी गए हों। उस समय एल्विश पर कोई आरोप नहीं था। देखिए, ऐसा है कि सीएम साहब के यहाँ जब भी गणेशोत्सव होता है तो वहां पर सेलिब्रिटीज जाते हैं, कई प्रकार के लोग, सारे वॉक ऑफ लाइफ के लोग वहां जाते हैं। एल्विश मेरे हिसाब से उस समय कोई रियलिटी शो वगैरह जीते थे तो उसका भी काफी नाम चल रहा था, तो कोई लेकर जाता है ऐसे समय, तो थोड़ी ना कहा जाता है। उस समय थोड़ी उनके ऊपर कोई आरोप था, ये उस समय कोई थोड़ी ये था कि भाई इस प्रकार के किसी पार्टी में वो है या उन्होंने कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें सीएम साहब को घसीटना बिल्कुल गलत बात है। देखिए, किसी ने गलती की होगी वो सजा भुगते, पर सीएम साहब का क्या इसमें आरोप करना गलत बात है। बता दें कि ये मामला उस समय शुरू हुआ जब भाजपा सांसद मेनका गांधी ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें मेनका गांधी ने यूट्यूबर एल्विश यादव पर आरोप लगाया कि वे रेव पार्टी के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल करते हैं। रेव पार्टीज के लिए ये सांपों को बेचते हैं और सांप का वेनम बिकवाते हैं ड्रग्स के तौर पर। फिर हम लोगों ने कांटेक्ट किया उन्हीं गिरोह के लोगों को, उन्होंने भी नाम लिया इसी यादव का, और फिर हम लोगों ने बात की उनसे और एक कहा कि हम रेव पार्टी बना रहे हैं, उसमें हम चाहिए कि आप लोग अपना ये ले आए। उन्होंने पहले परख लिया, ये नहीं कि अपने आप आए अंधे, पहले देखा कि ये सही है कि वो पकड़े जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि क्रिमिनल काम कर रहे हैं। उसके बाद ये आए, तब तक हम लोगों ने पुलिस को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया और सबके सामने ये पकड़े गए। इसमें 11 सांप मिले, पाइथन्स और कोबरास, और स्नेक वेनम भी मिला है।
इसी बीच पुलिस ने मौके से 9 सांप बरामद किए और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को सूरजपुर न्यायालय के समक्ष लाया गया था, जहां कोर्ट ने 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।